आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गिरिडीह के अजीडीह स्थित मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी में सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 के आयोजन को लेकर ओपन सिलेक्शन ट्रायल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में खेल निदेशक एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के संदीप कुमार, मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के अलावे ऑब्जर्वर के रूप में जम्मू कश्मीर से आए मोहम्मद तारिक, सेलेक्टर के रूप में दिल्ली से मोहम्मद बाबर खान शामिल हुए। बताया गया कि जयपुर में 7 जनवरी से 13 जनवरी तक इस चैंपियनशिप का आयोजन होना है। इसके लिए आज मोंगिया वॉलीबॉल अकादमी में सिलेक्शन कैंपस का आयोजन किया गया। इस कैंप में अलग अलग राज्यों से कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखलाया। इस बाबत बतलाया गया कि इस कैंप में 19 खिलाड़ियों का चयन बालक बालिका वर्ग का होगा और इसमें 14 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो 4 जनवरी को सभी खिलाड़ी जयपुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान मोंगिया स्टील के सीएमडी वॉलीबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा कई वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा है और देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ियों का प्रशिक्षण देने का वॉलीबॉल अकादमी में निःशुल्क दिया जाए और देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि वॉलीबॉल खेल में देश का नाम रोशन करना और विजेता बनना है। उन्होंने कहा कि इस बार यहां से चयनित सभी खिलाड़ी देश में अपना नाम रोशन करेंगे। वहीं खेल निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा चलाए जा रहे मोंगिया नेशनल अकादमी में खिलाड़ियों को बेहतर रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि जयपुर में होने वाले सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए यहां सरकार की ओर से सिलेक्शन कैंपस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कैंप में खिलाड़ियों के बेहतर खेल का प्रदर्शन देखकर उनका चयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नेशनल लेवल पर आने वाले यहां मैच का आयोजन हो ताकि खिलाड़ियों के प्रतिभा में निखार आए। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। का मामला है कि यहाँ पे वॉलीबॉल कैसे बेहतर हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मोंगिया वॉलीबॉल एकेडमी ही उसका दिखाती है कि वॉलीबॉल झारखंड में कैसे बेहतर होगा। अगर मोंगिया नेशनल एकेडमी जैसी एकेडमी झारखंड में है तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि यहाँ का वॉलीबॉल ऊपर नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की मोंगिया एकेडमी जैसी और एकेडमी यहाँ पे खुलेंगी तो वॉलीबॉल का सतर पूरे हिंदुस्तान में झारखंड टॉप पर जा सकता है। जो आपके बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर परफॉर्म करते हैं, क्या क्या कमियां होती है, उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, बताइए। इसके लिए तो हमने अपना कोच रखा है, कोचेज हैं हमारे, रेजिडेंशियल कोच ट्रेनिंग चलता है आपका गुड्डा में और भी डे बोर्डिंग का है। इसके अलावा भी अन्य सर्विसेज के लोग हैं जो इसमें जुड़ते हैं। तो कमियां को पाटने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वही बताएंगे और जो सुविधाएं जो देने को है वो हम लोग सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि जो सपने हमने पहले कभी देखे वो आज हमें पूरे होते हुए दिख रहे हैं। हमने जो एकेडमी बनाई है कि यहाँ बच्चे खेले, उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी सुविधा हो, तो आज झारखंड सरकार की ओर से हमें ये मौका मिला है कि जहाँ पर हम अपनी जिन तैयारियों के साथ हैं उनको देखते हुए हमें ये मौका मिला है कि हमारे यहाँ बच्चे आए सारे झारखंड के और यहाँ से खेल करके यहाँ से सेलेक्ट होकर के जाएं और अपने नेशनल खेलने के लिए यहाँ से जाएंगे। ये हमारे लिए इसलिए भी खुशी की बात है कि जो सपना हमने बहुत पहले देखा है उसको हमने धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुँचाया है, वो धीरे धीरे अब नज़र आने लगा है। इसलिए सचमुच मुझे अच्छा लगता है कि हमारे साथ में अब इतने बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं। भारत सरकार की ओर से जो कोच हैं वो हमारे इस MNBA के सेक्रेटरी हैं और भी दूसरे कोच जो सारे पहले नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए प्लेयर्स हैं, सारे हमारे टीम मेंबर्स वही लोग हैं जो कि हर समय यहाँ पर अपना समय भी देते हैं और बच्चों को सिखाने में पूरा इंटरेस्ट भी लेते हैं। और जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कोच रखे हुए हैं, 2 कोच हैं हमारे पास। जो सीनियर कोच है वो खुद भी पहले भी कोच रह चुके भी हैं और नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए भी हैं। तो ये सारे लोग जो है, सारी टीम जो बनी है वो बहुत मजबूत टीम बनी है और वो जितनी मजबूत टीम होगी, जितने अच्छे सिखाने वाले होंगे, बच्चों का क्या है कि बच्चों को आप जैसी ट्रेनिंग दें। ये सब वही पत्थर की मूर्त हैं जिसमें जैसा शिल्पकार होगा वैसी मूर्त बन जाएगी।
मैं ये समझता हूँ वही पत्थर है। पत्थर को बनाने वाले जैसे मिट्टी सभी जगह के पास में है, लेकिन उसकी अच्छी मूर्त कौन बना सकता है। तो हमने तराशने वाले लोगों का सिलेक्शन किया है पहले, कि तराशने वाले लोग उतने मजबूत हों ताकि कुछ उसका हम रिजल्ट दे पाए। तो मेरी जो हार्दिक इच्छा यही है कि हमारे यहाँ के टीम के बच्चे हमारे झारखंड से, हमारा झारखंड का नाम रोशन करते हुए नेशनल और इंटरनेशनल खेले, और उसी की तैयारी में आज मुझे ये पहली सफलता मिली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे झारखंड सरकार के खेल निदेशक संदीप कुमार जी हमारे पास आए हैं यहाँ पर खुद से चल के, और इनके साथ में इनके परिवारजन भी सभी आए हैं, जो कि हमारा उत्साह वर्धन के लिए इन्होंने यहाँ पर आ करके और हमें आशीर्वाद दिया है। तो ये सब चीजें जो यहाँ हो रही हैं, जिसके बीच में हमारे बीच में जो तारिक साहब आए हैं और ये बाबर खान साहब जो आए हैं हमारे साथ, ये सब जम्मू कश्मीर से चल के आए हैं, साहब दिल्ली से चल के आए हैं। तो ये इस प्रकार ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर हो रही हैं, ये पहली बार जरूर हो रही हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इसको खेल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी CSR में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कुछ अच्छा काम करें। CSR के पैसे तो सबके लगने ही हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारे पैसे बर्बाद नहीं हों, उन पैसों का हमें नेशनल रिजल्ट मिले। हम कुछ करें तो उसका एकदम बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए, और उसी विचारधारा के साथ हमने इस एकेडमी को खड़ा किया है। और इसके पीछे हम भले अपना जितना भी समय दें, लेकिन हमें जब बच्चे खेलते हैं उन्हें देख करके वास्तव में बहुत खुशी होती है। और आप लोग सभी का सहयोग मिल रहा है, सब सरकार की ओर से सहयोग मिल रहा है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।